Good morning, students. In today's lecture, myself, Preet Pal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering session third, beta. That is creating editing table in design view of unit third, बच्चे. That is database management system. In earlier sessions, we have studied what is database and how to create the tables through wizard, and practical also we have done of this. And in this session we are going to study to create the tables in design view. I have already told you there are two views. One is design view and one is data sheet view of a table. लेकिन ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये है कि टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, विजार्ड के थ्रू या डिज़ाइन व्यू के थ्रू। विजार्ड में स्टेप बाय स्टेप वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आंसर भी देता है एमसीक्यू फॉर्म्स में, और आपने उसके आंसर करने होते हैं और उस हिसाब से आपका डेटाबेस और टेबल बन जाता है। और डिज़ाइन व्यू में हमें सारा काम खुद करना होता है बेटा। अब विजार्ड के थ्रू हम सेशन 2 में सीख चुके हैं और सेशन 3 के अंदर हम सीखेंगे टेबल्स क्रिएट करना डिज़ाइन व्यू के थ्रू। ओके, और टेबल के भी दो व्यूज़ होते हैं बेटा, एक डिज़ाइन व्यू और एक होता है आपका डेटा शीट व्यू। जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं टेबल की वो होता है डिज़ाइन व्यू, और जिसके अंदर हम डेटा एंटर करते हैं टेबल के व्यू में वो होता है डेटा शीट व्यू। इज इट ओके बच्चे? नाउ लेट्स सी। और एडिटिंग भी करेंगे हम। एडिटिंग मीन्स चेंजेस किसी तरह की, किसके अंदर? टेबल के अंदर। सो in previous session you learned about how to create table using the table wizard. In this session we shall ask about how to create and edit table in design view. Now creating and editing a table in design view. Working in design view is simpler for creating or editing a table as you yourself by going through coming subversions. कहते हैं बहुत easy है और आपको और easy लगेगा इनको देखकर, जो इन्होंने डिज़ाइनिंग कर रखी है, आपको समझा रखा है। Let's see to it. अब क्रिएट करना है हमने टेबल डिज़ाइन व्यू के थ्रू। कैसे करना है? सबसे पहले बेटा यहाँ पे, चलो उन्होंने नहीं बता रखा, सबसे पहले तो बेस को खोलना पड़ेगा। स्टार्ट में जाके, है ना, ओपन ऑफिस खोलना है आपने। ओपन ऑफिस में जाके फिर आपने जो आपकी विंडो आएगी उसमें क्या क्लिक करना है? बेस पे। जब फिर ये बेस वाली विंडो आपके सामने आ जाती जो इन्होंने दे रखी है, उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे बेटा। इसमें पहले भी सॉरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो डेटाबेस विंडो, इसमें अलग अलग ये ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। और हर टेबल या आपने क्वेरी बनाना उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या आ जाते हैं? सब टास्क आ जाते हैं राइट पेन में। अब इसमें अभी देखो टेबल हाईलाइटेड, इट मीन्स में टेबल से रिलेटेड ये टास्क आ रहे हैं बेटा। अब इसमें हम ये टेबल क्रिएट करना है तो टेबल पे क्लिक किया। अब इसमें है कि आप डिज़ाइन व्यू के थ्रू करना चाहते हैं या आप विजार्ड के थ्रू करना चाहते हैं। पिछली बार हमने इस पर क्लिक किया था, किस पे? यूज़ विजार्ड टू क्रिएट द टेबल। लेकिन दिस टाइम वी आर क्रिएटिंग थ्रू द डिज़ाइन व्यू, तो हम टेबल ऑब्जेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे? क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। इन डेटाबेस विंडो क्लिक द टेबल टैब, ये वाला, एंड क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, दिस वन जो मैंने आपको पहले बताया है ना। ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आगे प्रोसीडिंग फर्दर होएगी। दे हैव एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पेज। लेट्स शिफ्ट टू इट। नाउ दिस इज द पेज, दैट इज योर पेज 134। यू विल बी टेकन टू टेबल डिज़ाइन विंडो। टेबल डिज़ाइन विंडो हमारे सामने खुल जाएगी जो कि ये है बेटा। ओके, अब इसके अंदर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। देखो कोई भी चीज़ करनी हो तो उससे पहले डिज़ाइनिंग करते हैं ना। मान लो घर ही बनाना है हमने, तो पहले आर्किटेक्ट से हम उसकी डिज़ाइनिंग लेते हैं ना। उसी तरह हमने टेबल क्रिएट करना है तो हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है कि उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स होंगी। हेडिंग मीन्स फील्ड्स होंगी, है ना। फील्ड्स का डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप मीन्स उसके अंदर किस तरह का डेटा हम डालने वाले हैं। नंबर, न्यूमेरिक कह सकते हैं हम, या टेक्स्ट डालना है, डेट डालना है, टाइम डालना है। तो ये हमारी बेटा डिज़ाइन व्यू है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। अब इसके अंदर हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखो पहला है आपका जो है फील्ड नेम। फील्ड नेम मीन्स यहाँ पे फील्ड के नाम बताओ। जैसे इसमें बता रखा है रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, है ना, दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ होगी।
अब नेक्स्ट है फील्ड टाइप, उसके अंदर डेटा किस तरह का डालेगा, कि नंबर डालना चाह रहे हो, टेक्स्ट डालना चाह रहे हो। अब जैसे रोल नंबर के उनको नंबर ले लिया, क्योंकि रोल नंबर में होता है। वैसे टेक्स्ट भी आप ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हो सकता है वो A001, जैसे यहाँ अपने स्कूल में होता है ना रोल नंबर, जो सेक्शन 10B आगे शुरू हो जाता है, तो टेक्स्ट भी हम ले सकते हैं। तो जनरली नंबर होता है, इसलिए इन्होंने न्यूमेरिक ले लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नेम होता है वो हमेशा करेक्टर्स में होता है, सो दे हैव टेकन एज टेक्स्ट। अब क्लास है, हो सकता है आप नंबर में देना चाह रहे हो, जैसे 9, 10, 10, तो आपने नंबर ले लिया। डेट ऑफ बर्थ को हम लोग डेटा टाइप लेंगे। तो मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज गोइंग टू बी एंटर, दैट इज द डेटा टाइप या फील्ड का टाइप। अब ये आ गया नेक्स्ट बेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स जब हम खोलें तो हमें पता लगे कि हमने ये फील्ड क्यों क्रिएट की थी, तो उसके बारे में कुछ लिखना हो तो हम उसके सामने लिख सकते हैं, दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये बेटा जो नीचे है, मतलब कि डिज़ाइन व्यू टेबल का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक अपर हो गया जिसमें हम फील्ड्स के नाम दे रहे हैं, और नीचे वाला हो गया प्रॉपर्टी फील्ड टाइप। ठीक है, इसमें हम फील्ड्स की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, लेकिन उस फील्ड को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने रोल नंबर को अगर सिलेक्ट किया है, इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं असाइन कर रही हूँ। फिर दूसरी फील्ड हम ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ असाइन कर सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि जैसे मैं फील्ड है लेंथ नेम की, वो कितने नंबर कितने करेक्टर्स वो ले सके, तो मैं फिक्स कर सकती हूँ, है ना। तो फर्दर हम और भी सीखेंगे प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा मकसद है टेबल क्रिएट करना। यू विल बी टेकन टू डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन विंडो। इन टेबल डिज़ाइन विंडो एंटर द फील्ड नेम एंड सेलेक्ट डेटा टाइप फॉर ईच मीन्स ईच फील्ड। ओके, कर लिया हम लोगों ने। फिर यू मे एड अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ फील्ड अंडर डिस्क्रिप्शन कॉलम। फील्ड प्रॉपर्टी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एंड फिर उसके बाद हमने क्या कर देना, सेव कर देना। किस पे क्लिक करके, फाइल सेव, है ना। या हम सेव आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, या हम Ctrl+S कर सकते हैं उस चीज़ को सेव करने के लिए। इज़ इट ओके बेटा। ये देखो ऊपर आपका फाइल ऑप्शन आ रहा है ना, फाइल पे क्लिक करेंगे तो सेव एज आ जाएगा बेटा। तो आप टेबल को नाम दे सकते हो। ओके, यहाँ सेव पे। अब है सेटिंग प्राइमरी की। प्राइमरी की हमने पीछे सीखा था ना, प्राइमरी की क्या होती है। वो ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हम डाल सकते, या यूनिकली हम रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर 1 हो गया, उसका नेम हो गया मिस्टर राम, है ना, उससे रिलेटेड उसकी क्लास हो गई, रोल नंबर 1 राम क्लास दिस। इज़ इट ओके। तो हम वो पूरा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि एक के बारे में है तो वो क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। लेकिन हमने इस किसके बेसिस पे हम लोग उसको फैच कर सकते हैं पूरे रिकॉर्ड को। कोई ऐसी फील्ड होनी चाहिए, नेम के हिसाब से तो कर नहीं सकते क्योंकि 2 बच्चे सेम नाम के हो सकते हैं। तो रोल नंबर है ऐसा जो 2 का कभी सेम नहीं होता, तो हम प्राइमरी की किसे बनाएंगे, रोल नंबर को बनाएंगे, वो डुप्लीकेट नहीं होता है। और जब हम किसी फील्ड को प्राइमरी की बना देते हैं, वो डुप्लीकेट तो एंटर करने ही नहीं देने देता, और हम एक रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसको बनाना, किसको बनाना चाहिए हम लोगों को, किसको बनाना चाहिए इन फील्ड्स के अंदर, किसको, रोल नंबर को। इज इट सो ना। तो कैसे बनाएंगे, इसके सामने ये जो खाली जगह है ना बेटा, जो खाली जगह दे रखी है ये वाली, है ना, ये रो सिलेक्टर कॉलम्स होती हैं। हम रोल नंबर के सामने ये जो आपका बना हुआ है, हम इसके अंदर इसके सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर राइट माउस क्लिक कर दीजिए आप इसको, और राइट माउस क्लिक करने के बाद हम प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे और उसके सामने चाबी जैसा निशान आ जाएगा, की जैसा बेटा। चलो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग। Now you have to specify a primary key. You should choose a field that will have a unique value for each record. Selection कैसे करेंगे, उसके आगे क्लिक करके। To set a field as a primary, click on the row of the field, है ना, वो जो खाली जगह थी वहाँ पे, ठीक है। Then now right click on the leftmost button which is showing an arrow, the row selector button, and select primary key, means right mouse क्लिक करो और फिर हमने किस पे क्लिक कर देना है, प्राइमरी की पे, है ना। ये देखो यहाँ पे ये दिखा भी रहे हैं कि हमने यहाँ पे रोल नंबर के सामने राइट माउस क्लिक किया और वहाँ से हमने किस पे क्लिक कर दिया, प्राइमरी की पे। तो ये हमारा क्या सेट हो जाएगा, एज अ प्राइमरी की हो जाएगा। ये देखो चाबी जैसा साइन भी आना शुरू हो जाएगा जब ये हम प्राइमरी की इसको सेट कर देंगे इसके सामने बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज।
अब ये कहते हैं, अब हमने कर लिया एंड प्राइमरी की आई विल आस्क टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द टेबल। जब हम इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं टेबल को, वो हमसे नेम पूछेगा, फिर हम उसका नाम यहाँ पे दे देंगे, ये जो बॉक्स आया है, एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। द न्यू टेबल विल बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ टेबल इन डेटाबेस विंडो। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे ऐड हो जाएगा ये नेम, है ना, हम पहले कर चुके हैं। कहाँ नेम ऐड होने वाला है, यहाँ पे बेटा। ये जो भी हमने टेबल लिया है इस जगह पे, किस जगह पे, इस जगह पे। वाई, जो भी आपके टेबल्स होते हैं, अगर टेबल आपने सेलेक्ट किया नाम यहाँ पे आ जाएंगे, क्वेरी लिया तो भी उसके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, फॉर्म लिया तो भी यहाँ पे नाम आ जाएंगे उसके बेटा। तो यहाँ पे जो भी आप नाम टेबल का ले रहे हो वो वहाँ पे आपका आ जाएगा सामने। ओके बेटा। नाउ मॉडिफाइंग द टेबल इन डिज़ाइन व्यू। अब हमने इसके मॉडिफिकेशन करना है, मीन्स सब चेंजेस करना है एक बार क्रिएट करने के बाद डिज़ाइन व्यू में। तो जब हम डिज़ाइनिंग वहाँ कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन भी वहीं पे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कोई फील्ड को ऐड करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज करनी है किसी पर्टिकुलर फील्ड की, तो मैं कहाँ जाके करूँगी, डिज़ाइन व्यू में। तो अब डिज़ाइन व्यू कैसे खोलें हम। अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल्स हो गए, क्वेरीज फॉर्म, तो अगर मैंने टेबल क्रिएट किए तो वो यहाँ नीचे आ जाते हैं। इज़ इट ओके। तो मैंने जिसे एडिट करना है मैं उस पर राइट माउस क्लिक करूँगी, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। राइट माउस क्लिक किया, फिर वहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ से मैंने किस पे क्लिक करना है, एडिट पे बेटा। ठीक है, जैसे ही मैं एडिट करूँगी ये मेरा क्या आ जाएगा, आगे जो है नेक्स्ट डिज़ाइन व्यू आ जाएगा। यहाँ भी इसको करना चाहते हैं, इन्होंने दिखा रखा है ना डिज़ाइन व्यू में। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, एडिटिंग कर सकती हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इट। इन द डेटाबेस विंडो फर्स्टली क्लिक द टेबल टैब, दैट इज दिस वन। फ्रॉम द बॉटम हाफ पेन, मीन्स ये वाला, ये टॉप वाला पेन हो गया। फ्रॉम द बॉटम हाफ पेन सेलेक्ट द नेम ऑफ द डिजायर्ड टेबल नेम एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड देन एडिट पे क्लिक करो। द टेबल स्ट्रक्चर विल गेट ओपन इन द डिज़ाइन व्यू वेयर यू कैन मेक द डिज़ाइन चेंजेस इन द टेबल स्ट्रक्चर। फिर वहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, सब कुछ डिज़ाइन व्यू में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं जैसे आपने एक फील्ड ऐड करनी है, वो कैसे करोगे। तो सेम थिंग, टेबल टैब पे सिलेक्ट करो, उस फील्ड के ऊपर क्या किस पे क्लिक करना है, हमने एडिट पे करना है। नाउ लेट्स सी फर्दर, ये डिज़ाइन व्यू आपके सामने आ जाएगा। अब हमने क्लिक अ ब्लैंक रो इन द फील्ड नेम कॉलम, जो खाली जगह वहाँ पे आप क्लिक करो और क्या कर देना, स्टार्ट टाइपिंग, एंटर द फील्ड नेम एंड प्रेस द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। मीन्स मान लो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, कहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ पे। ठीक है, आई हैव एंटर्ड ओवर हेयर, इस जगह पे। फिर टैब प्रेस करके मैं इस कॉलम में आ जाऊँगी, फिर टैब अगर प्रेस करती हूँ तो फिर मैं इस कॉलम पे आ जाऊँगी। इज़ इट ओके। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मैंने एंटर किया है। ठीक है, और मैं टैब प्रेस करती हूँ, इट मीन्स मैं कहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे, और पहले वाले से रिमूव हो गई हूँ। अगर फिर मैं टैब प्रेस करती हूँ तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगी, पहले वाले से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा मेरा क्या, कर्सर बेटा। एंटर द फील्ड नेम एंड प्रेस द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। चूज अ डेटा टाइप एंड देन ड्रॉप डाउन दिस फील्ड टाइप कॉलम एंड देन ऐड इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम। मीन्स ये था ना आपका, ये आपका पहले आपने फील्ड नेम डाला, फिर डेटा टाइप डाला, फिर डिस्क्रिप्शन टैप करके यू आर गोइंग टू एंटर इन इट। और बाद में क्या, सेव द चेंजेस टू द डिज़ाइन व्यू, आपने क्या कर देना उसको, वी आर गोइंग टू सेव इट, है ना, टेबल को हम सेव कर देंगे बाय क्लिकिंग ऑन द सेव आइकन बेटा, है ना। ओके, देन द नेक्स्ट इज योर, दे आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड्स बेटा, है ना। फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जो हम लोग उसके अंदर डालते हैं, है ना। दैट इज़, ये हमारा हो गया सारा डिस्क्रिप्शन वाला एडिंग। अब जो मेन है आपका मूविंग अ फील्ड ना, है ना। पहले हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, अब मूव करना है मैंने कोई फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे, या उसको हटाना ही है वहाँ पे। ये अलग अलग ऑपरेशन सिखा रहे हैं डिज़ाइन व्यू में बेटा। तो सिंपली क्या करो, टू मूव टू अ फील्ड क्लिक वंस इन द फील्ड फॉर लेफ्ट कॉलम, ये रहोगे ना यहाँ पे, आप उस फील्ड पे क्लिक करो और राइट माउस क्लिक कर दो। ठीक है, वहाँ से कट आइकन, रो सेलेक्टर कट आइकन आप क्लिक कर दो, ये कट कर रहे हैं ना यहाँ से, या आप वो कहते हैं कि आप यहाँ से आइकन ये वाला ले लो, या राइट माउस क्लिक पे कट कर दो, और उसके बाद जहाँ आपने पेस्ट करना है उसको वहाँ पे ले जाओ। नाउ क्लिक द पेस्ट आइकन या पेस्ट शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है,
तो अगर आपने पेस्ट यहाँ से करना है तो राइट माउस जहाँ करना है वहाँ कर्सर रखो, पेस्ट पे क्लिक कर दो, नहीं तो ऊपर से आप पेस्ट का ऑप्शन ले सकते हो उसको पेस्टिंग करने के लिए इस टूल बार से। ओके बेटा, और इट विल बी गेट मूव्ड। और कोई डिलीट करनी है तो सिंपली रो सेलेक्टर कॉलम में जाके उस रो को सेलेक्ट करो और आपने कीबोर्ड से क्या प्रेस कर देना, डिलीट। या शॉर्टकट मेन्यू से ये देखो शॉर्टकट राइट माउस क्लिक करो तो ये डिलीट ऑप्शन आ रहा है ना आपका, तो सिंपली प्रेस द डिलीट बटन फ्रॉम हियर एंड जो फील्ड आपकी सिलेक्टेड होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी बेटा। तो ये थे आपके वेरियस ऑपरेशन, जैसे ऐड करना, डिलीट करना, मूव करना। अब आ जाता है बेटा डेटा टाइप। फील्ड्स क्या होती हैं बेटा, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस। अब क्या है कि फील्ड्स क्या हो, फील्ड डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ फील्ड, किस तरह का डेटा हम उसके अंदर स्टोर करेंगे। कई तरह के डेटाबेसेस डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले वाला आपका है दैट इज़ योर नंबर डेटा टाइप। कौन सा है आपका, नंबर डेटा टाइप। अब इसके अंदर बेटा इंटीजर डेटा टाइप है जो पहला हम डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट भी है, डेट एंड टाइम भी है ना, बट बूलियन भी है, लेकिन फर्स्ट जो हम डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीजर डेटा टाइप। ये जो इंटीजर डेटा टाइप होता है, ठीक है, अब इसके अंदर हम नॉन फ्रैक्शनल इंटीजर वैल्यूज ही हम केवल डाल सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स कैसे होते हैं बेटा, जैसे 2/3 है ना, ये वाले। या डेसिमल नंबर कैसे होते हैं, 2.35 पॉइंट करके उसके पीछे 2 प्लेस डेसिमल प्लेस हो गया ये। तो हम इस नंबर इंटीजर डेटा टाइप स्टोर सिर्फ नॉन फ्रैक्शनल इंटीजर वैल्यू ओनली अलॉन्ग विद द नंबर रेंज दैट कैन स्टोर आर लिस्टेड बिलो। मीन्स ये रेंज दे रखी है कहाँ से कहाँ तक आप स्टोर कर सकते हैं। अब इंटीजर की भी सब कैटेगरीज हैं ये। पहली है टाइनी INT, इसमें जो हम स्टोर कर सकते हैं नंबर अप टू 3 स्पेसेस तक कर सकते हैं, और उनकी रेंज क्या है, कौन से नंबर, 0 से लेके 255 तक। फिर नेक्स्ट है स्मॉल INT, इसकी थोड़ी रेंज ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे टाइनी INT में हम केवल 3 स्पेसेस तक नंबर स्टोर कर सकते थे ना, यहाँ पे 5 स्पेसेस तक स्टोर कर सकते हैं। उसकी रेंज है -2 रेज़ टू पावर 15 2 की पावर रेज़ पावर 15 -1 तक बेटा। देन इंटीजर ये 10 स्पेसेस तक है और रेंज इसकी ये है। देन बिग INT 19 स्पेसेस तक स्टोर कर सकते हैं और ये इसकी रेंज है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो रियल नंबर्स होते हैं डेटा टाइप स्टोर फ्रैक्शनल वैल्यूज, रियल नंबर डेटा टाइप स्टोर फ्रैक्शनल्स, ठीक है। अब जो आ गया आप रियल, अब ये दो थे ना नंबर डेटा टाइप के अंदर, एक इंटीजर डेटा टाइप है आपका, नंबर डेटा टाइप में एक इंटीजर डेटा टाइप है, और एक क्या है आपका रियल नंबर डेटा टाइप। इसके अंदर हम फ्रैक्शनल स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इंटीजर के अंदर फ्रैक्शनल नहीं स्टोर कर सकते, इसमें फ्रैक्शनल नंबर स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर 2 कैटेगरी होगी, न्यूमेरिक एंड रियल फ्लोट डबल। अब जो आपका न्यूमेरिक डेसिमल है, अनलिमिटेड रेंज है, व्हाट अ नाइस थिंग। कई बार होता है कि हमें काफ़ी बड़ा नंबर डालना है, तो देन इन दैट केस। और इसमें रियल, फ्लोट और डबल, इसमें उससे ज़्यादा डेटा रेंज का हम स्टोर कर सकते हैं ना, अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस जैसे, और रेंज इसकी ये नीचे दे रखी है, दैट इज़ टू मच, है ना। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका डेट डेटा टाइप। इसके अंदर अगर हमने किसी फील्ड के अंदर डेट स्टोर करनी है तो हम डेट डेटा टाइप लेंगे। अगर आपने टाइम स्टोर करना है तो टाइम डेटा टाइप लेंगे। अगर डेट एंड टाइम दोनों सी एक ही फील्ड में स्टोर करना है तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप लेंगे हम बेटा। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है बेटा कि हम लोगों ने बुलियन वैल्यूज़ डालनी है। बुलियन वैल्यू मीन्स येस या नो में आंसर देना है, ट्रू या फॉल्स में देना है, 0 या 1 सिर्फ लिखना है। अगर वो पास है तो येस, फेल है तो नो। तो इस तरह के डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, बुलियन। ओके बेटा, अब ये हो गया आपके डेटा टाइप। नेक्स्ट आ जाते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़ इन डिज़ाइन व्यू। था ना 2 पेन्स थी, ऊपर आपकी डिज़ाइनिंग करते थे कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, उनका डेटा टाइप क्या होगा, डिस्क्रिप्शन था, नीचे उनकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी। जैसे कि हो गया एंट्री रिक्वायर्ड, हो गया लेंथ डेसिमल प्लेस, हो गया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट, विच वी विल डिस्कस वन बाय वन। पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एंट्री रिक्वायर्ड। इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है। एंट्री मीन जो मैं डेटा डालती हूँ फील्ड के अंदर। रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी, इसकी 2 वैल्यूज़ हैं बेटा, येस या नो। अगर मैं येस डालती हूँ
इट मीन्स मैं उसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा मुझे। डाल क्या सकती हूँ, डाल तो मैं सकती हूँ, मुझे उसके अंदर वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। और अगर मैं नो देती हूँ तो मैं उस फील्ड को स्किप कर सकती हूँ, वो मेरी विश है कि मैं डालना चाहती हूँ या नहीं। लेट्स सी, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट डेटा कैन नॉट बी स्किप्ड इन द फील्ड फॉर विच दिस प्रॉपर्टी इज सेट टू येस। अगर मैंने किसी फील्ड की प्रॉपर्टी एंट्री रिक्वायर्ड येस कर दी, इट मीन्स मुझे इसके अंदर डेटा डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने नो कर रखा है, तो कई बार चांसेस होते हैं ना कि मैं चाहती हूँ वो ये चीज़ एंटर करे, आधार नंबर अपना एंटर करे ही करे, तो वो अगली चीज़ एंटर ही नहीं कर सकता जब तक आधार कार्ड नंबर ना डाले। इज़ इट ओके? कई बार होता है कि चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, आप बाद में फ़ोन नंबर बता देना सो एंड सो, तब उस केस में हम किसी फील्ड की प्रॉपर्टी नो डाल सकते हैं। देन स्किप डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू नल वैल्यू। और अगर हम स्किप कर देते हैं तो अपने आप बेस एक कोई भी एम्प्टी वैल्यू डाल देता है, दैट इज नोन एज द नल वैल्यू, which is the legal way to represent an empty or the missing value if the entry is not being done. नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है लेंथ फील्ड प्रॉपर्टी। बेटा ये क्या होती है? दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ द डेटा कैन हैव इन द फील्ड। डेटा इन द फील्ड कैन नॉट एक्सीड दिस लिमिट। अगर मान लो मैंने किसी फील्ड की लेंथ 10 कर दी, तो उसके अंदर 10 से ज़्यादा नंबर डल ही नहीं सकते। मान लो 5 है, ठीक है, लेंथ फील्ड मैंने किसकी दे दी? नेम की। अब उसके अंदर अगर मैं अमन डालती हूँ, AMAN 4 करेक्टर्स हैं, डल जाएगा। अगर मैं अभिमन्यु डालने लगूँ, ABHI, अभी MANU, कितने हो गए? 8 करेक्टर्स हो गए। तो मेरी अगर लिमिट 5 है तो बाकी वो लास्ट के 3 करेक्टर्स नहीं लेगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग फील्ड प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग असाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना डेटा, मैक्सिमम लेंथ कितनी है डेटा की जो उसके अंदर डेटा डल सकता है। बेटा नेक्स्ट आ जाता है डेसिमल फील्ड प्रॉपर्टी। बेटा होता है ना, कोई नंबर देख लो 22.34, इट मीन्स इसकी डेसिमल प्लेस क्या होगी? 2। अगर मैं देती हूँ 22.345, डेसिमल प्लेस कितनी हो गई है? 3 प्लेस डेसिमल हो गया, है ना। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस परमिटेड इन द फील्ड। कितने डेसिमल प्लेस तक कोई नंबर आना चाहिए। यू कैन यूज द डेसिमल प्लेस प्रॉपर्टी टू डिस्प्ले नंबर डिफरेंटली फ्रॉम द वे स्पेसिफाइड बाय द फॉर्मेट प्रॉपर्टी। एक फॉर्मेट प्रॉपर्टी भी होती है बेटा, जिसके अंदर हम बता देते किस तरह डेटा डिस्प्ले होगा। बेटा जैसे कि एग्जांपल, करेंसी फॉर्मेट डिस्प्ले ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। करेंसी 2 प्लेस डेसिमल तक ही लेता है। टू डिस्प्ले करेंसी नंबर विद 4 डेसिमल प्लेसेस, यू मस्ट यूज द डेसिमल प्लेस प्रॉपर्टी, नॉट द फॉर्मेट प्रॉपर्टी ऑफ द करेंसी। इस फॉर्मेट में तो होता है ना कि इस तरह ही डेटा डिस्प्ले आएगा, तो लेकिन डेसिमल प्लेस में हम लोग चेंज कर सकते हैं डेसिमल प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द डेसिमल प्लेस प्रॉपर्टी हैज़ नो अफेक्ट द फॉर्मेट प्रॉपर्टी इज सेट और जनरल वैल्यू नंबर। मीन्स डेसिमल प्लेस प्रॉपर्टी हैज़ नो अफेक्ट इफ द फॉर्मेट प्रॉपर्टी इज सेट टू जनरल नंबर। हम कह रहे हैं कि ना कि वो 2 प्लेस तक लेता है फॉर्मेट में, 2 प्लेस तक लेता है, डेसिमल में वो ज़्यादा भी ले सकता, हम उसको सेट कर दें। लेकिन कहते हैं डेसिमल प्लेस प्रॉपर्टी हैज़ नो अफेक्ट इफ द फॉर्मेट प्रॉपर्टी इज सेट टू जनरल नंबर, तब उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये बात कंसिडर करने वाली है बेटा। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बेटा डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी। अब इसका क्या मतलब है बेटा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू मीन्स पहले से वैल्यू। अब मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स फादर नेम किसी बच्चे का डल रहा है तो उसके आगे मिस्टर तो लिखा ही हो हमेशा, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ना, आगे हम कुछ डाल सकते हैं। या मैं कहती हूँ कि बच्चा हमेशा एडमिशन के कहाँ का लेगा? असंध का ही लेगा ना, ठीक है ना, तो मैं पहले से एड्रेस में असंध तो डाल ही देती हूँ। बाई चांस सफ़ीदों का आ जाता है, कोई बच्चा पानीपत का आ जाता है, तो उस केस में वहाँ चेंज हो जाए, मैं चेंज करना चाहूँ तो कर लूँ, लेकिन पहले से ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ऐसी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका पेज दैट इज़ 139 पे। दे आर टेलिंग अबाउट दिस डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ओनली। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड इन द फील्ड और कंट्रोल व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। इट शुड देयरफॉर कॉरस्पॉन्ड टू द सेल फॉर्मेट ऑफ द फील्ड। जो उसके अंदर वैल्यू डाली हुई है फील्ड के अंदर हमने सेट कर रखा है उस हिसाब। For example, in an address table, you might set the default for the city field.
टू न्यू दिल्ली, मान लो हमने असंध कहा था, यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दे रहे हैं, न्यू दिल्ली डाला हुआ है। When user add record to the table, they can either accept this value or enter the name of different city. Means जब हम नया रिकॉर्ड डालेंगे तो पहले से ही एड्रेस के अंदर न्यू दिल्ली आया होगा। अब आपकी विश है कि आप सेम रखना चाहते हैं या आप चेंज करना चाहते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर विश बच्चे। नेक्स्ट इज फॉर्मेट एग्जाम्पल फील्ड प्रॉपर्टी। फॉर्मेटिंग इज यूज टू कंट्रोल द लुक ऑफ डेटा एंटर्ड इन द फील्ड। डेटा एंटर हुआ है लेकिन उसका लुक को कंट्रोल करना, वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं, फॉर्मेट प्रॉपर्टी के थ्रू बेटा। अब पहले न्यूमेरिक करेंसी फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। द स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ नंबर आर शोन बिलो, मीन्स यहाँ नीचे दिखाया गया। सबसे पहले नंबर कैटेगरी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा ये एग्जाम्पल भी दे रखा है, ध्यान से सुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, अगर मैं फॉर्मेट जर्नल ले लेती हूँ नंबर का तो डिस्प्ले करेगा नंबर को, मीन्स हमने ये सेटिंग करनी है फॉर्मेट प्रॉपर्टी के अंदर एक पर्टिकुलर फील्ड की जाके, ठीक है ना बेटा। फील्ड की प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं ना नीचे, तो डैट थिंग। लेकिन अब वो किस तरह नंबर, जब मेरा डेटा तो एंटर हो रहा है लेकिन वो किस तरह डिस्प्ले हो, चेंजेस हम कुछ और एंटर करें और कुछ और करना चाहें तो वो अपने आप उसमें चेंज हो जाए, डैट कैन बी डन फ्रॉम हियर। तो अगर मेरा ये नंबर है और मैं उसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टी में नंबर फील्ड जो भी जिसका डेटा टाइप था, मान लो आपका न्यूमेरिक कोई भी है डेटा, जैसे सैलरी या कुछ भी है ना, या कुछ अप्रॉक्सीमेशन में मार्क्स हैं, ठीक है, या रुपीज़ डाल रही हूँ मैं, जर्नल में ले लेती हूँ, तो जिस तरह का नंबर आपने एंटर किया वैसे ही डिस्प्ले होगा। सेम आ रहा है ना। अगर मैं ले लेती हूँ -1 2 3 4, क्या ले लिया मैंने, -1 2 3 4 वाला कैटेगरी ले ली नंबर की फॉर्मेट के अंदर जाके। नाउ साइन रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर स्पेशली फॉर नेगेटिव नंबर -6 विल बी रिप्रेजेंटेड एज +6, whereas +6 will be represented as 6 and -6 will be represented as -6। और डेसिमल पॉइंट्स तो कोई आएंगे नहीं, नॉन डेसिमल। देखो पीछे के पॉइंट सारे उड़ गए हैं, डाला मैंने ऐसे होगा लेकिन आएगा ऐसे। और अगर मैं ले लेती हूँ -1 2 3 4.12 तो तब डेसिमल प्लेस पीछे आएगा। अगर मैं लेती हूँ -1, 2 3 4, इट मीन्स इसमें कॉमा भी आएगा, सेपरेटर होता है ना, जैसे 1000 100 को करने के लिए अपने आप सेपरेटर लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगी ये, क्योंकि मैंने फॉर्मेट ले रखा है। और अगर मैं चाहती हूँ साइन भी, अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू डाली तो नेगेटिव दिखाई दे, डेसिमल प्लेस भी दिखाए, सेपरेटर भी दिखाए, तो मैं ये वाली कैटेगरी, ये वाला देखो ये नंबर उसी तरह डिस्प्ले हो गया ना, डेसिमल भी आ रहे हैं, सेपरेटर अपने आप डाला। मैंने सेपरेटर यहाँ नहीं डाला था लेकिन यहाँ तो आ रहा है मेरे रिजल्ट में, इस तरह डेटा एंटर हो जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट आ गया परसेंटेज का बेटा। अगर मैं ये परसेंटेज में ये ले लेती हूँ -13%, इट मीन्स अगर डेसिमल तो आएगा, ये ओरिजिनल नंबर था, डेसिमल नहीं देगा, नो डेसिमल प्लेस दिखाएगा। साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन कि आप जिस तरह साइन माइनस में है तो माइनस में दिखाएगा, प्लस है तो प्लस में दिखाएगा। ये भी साइन दिखाएगा लेकिन मेरा तो साइन नेगेटिव है ही नहीं, प्लस है तो इसलिए यहाँ प्लस आ रहा है। डेसिमल भी दिखाएगा, पीछे परसेंटेज साइन तो अपने आप ही लगा देता है दोनों कैटेगरीज के अंदर बेटा। इज इट ओके? और अगर करेंसी है, यूज 1000 सेपरेटर एंड डिस्प्ले नेगेटिव नंबर विद अ माइनस साइन, दिस अमाउंट कैन बी डिस्प्लेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक वो दिखाएगा, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था। यू कैन आल्सो चूज टू डिस्प्ले नेगेटिव वैल्यू इन रेड कलर। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मैं नेगेटिव वैल्यू डालती हूँ तो उसको एकदम वो रेड कलर में डाल दे, अपने आप चेंज कर दे, तो डैट इज आल्सो पॉसिबल इन करेंसी बेटा। देखते हैं अब जैसे इसके फॉर्मेट ले रहे हैं, ये ओरिजिनल नंबर यही है हमारा सेम। अगर आता है -1 2 3 4, ये सेम नंबर ना, ये कैटेगरी एक ब्लैक में आ रही होगी, एक रेड में आ रही होगी। अगर तो मैं रेड वाला ले लेती हूँ तो नेगेटिव नंबर को वो रेड कलर में दिखाएगा और जो मेरा पॉजिटिव है उसको ब्लैक कलर में। लेकिन अगर मैंने ब्लैक वाला लिया तो दोनों को ही ब्लैक में दिखाएगा, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डालो तो चाहे आप पॉजिटिव डालो, ओके। और उसके साथ रुपीज़ डाल देगा बेटा, ये चीज़ है, ठीक है। और नंबर को अब नो डेसिमल प्लेस इसका इसने गायब कर दिया है, ठीक है। और ये प्रीफिक्स लगा दिया रुपीज़ अपने आप इसके साथ। अगर मैं नेक्स्ट लेती हूँ -रुपीज़ वाला, तो देखो सेम ब्लैक एंड रेड वाला तो सेम कंसेप्ट है। अब ये डेसिमल पॉइंट भी दिखाएगा और साथ में रुपीज़ दिखा देगा। अगर मैं लेती हूँ -रुपीज़ वाला रेड, है ना, साइंड अमाउंट रिप्रेजेंटेशन 2 प्लेस डेसिमल तक दिखाएगा,
रुपीज़ उसके साथ लिखा हुआ आएगा, रेड कलर फॉर्मेट इज चूजन, देन नेगेटिव अमाउंट आर शोन इन रेड कलर, विल शो हाइफन आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन केस ऑफ होल नंबर अमाउंट, और अगर होल नंबर अमाउंट है तो पीछे क्या आ जाएगा हाइफन, जैसे कि एग्जाम 2345 है तो दिखाएगा 2345 पीछे हाइफन और आगे रुपीज़। ओके बेटा, अगर मैं लेती हूँ ये वाला लास्ट वाला -234.00 आई इन ब्लैक एंड रेड, सेम एज फॉर्मेट कैट, बट इन दिस फॉर्मेट द करेंसी इज शोन एज INR। अभी INR क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, रुपीज़ का करेंसी कोड है इंडियन का, जो इस तरह आपका डिस्प्ले होता है, ये करेंसी कोड है, तो ये होगा एट द एंड ऑफ अमाउंट इन प्लेस ऑफ रुपीज़ प्रीफिक्स्ड बेटा, दैट्स ऑल। अब साइंटिफिक नोटेशन होता है, जैसे ये हो गया आपका 2.3 × 10⁴, ऐसे आप करते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उन चीज़ को डोनेट अगर कर रहे हैं। अगर मैंने ये वाला लिया है दिस वन, तो साइंटिफिक नोटेशन विद एक्सपोनेंट हैविंग अप टू 3 डिजिट तक, एक्सपोनेंट हैविंग 3 डिजिट तक, और अगर ये है तो अप टू 2 डिजिट्स तक आएगा बेटा। अगर मैं ले लेती हूँ फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट, दिस अलाउ टू शो फ्रैक्शन दिस एज दिस, इट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग 2 फॉर्मेट, फ्रैक्शन नंबर की ये। अब जैसे 4/7, ठीक है, ये ऑल आउट सिंगल डिजिट फ्रैक्शन ही केवल इसमें आए। मान लो मैंने 42/77 डाल दिया, तो पीछे वाले 27 तो अपने आप ये गायब कर देगा इस फॉर्मेट के अंदर, लेकिन अगले के अंदर जो ये वाला इसमें ये एक्सेप्ट कर लेगा अगर डबल फ्रैक्शन वाला मैं नंबर डालती हूँ तो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा टेक्स्ट फॉर्मेट। कई बार होता है ना कि जैसे लिखा हुआ है 23 मीटर, पीछे मीटर भी लगाना चाहती हैं, कुछ और लीटर्स लगाना चाहती हूँ, तो नंबर के साथ ये कुछ लिखा हुआ है, तो मैं किसके थ्रू कर सकती हूँ, डैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट फॉर्मेट। चूजन व्हेन यू नीड टू ऐड टेक्स्ट अलॉन्ग विद द वैल्यू, इफ़ यू वांट दैट मीटर बी अपेंडेड मीन्स साथ में जुड़ जाए टू ईच वैल्यू दैट यू एंटर, देन यू हैव टू चूज दिस फॉर्मेट बेटा। अब इसमें ये बता रखा, समझा रखा नेक्स्ट पेज पे। ऑर्डर टू यूज दिस फॉर्मेट यू नीड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट, बताओ जो आप चाहते हो कि उसकी जगह पे आए और कहाँ आए, फील्ड फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट प्रॉपर्टी में जाके आपने किया उस फील्ड का, फिर आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और फिर नीचे जो है इसके यहाँ पे असाइन कर देना कि पहले नंबर आए फिर बाद में क्या आए, मीटर आए बेटा, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन बेटा। अब आ गया टेक्स्ट फील्ड टाइप, तो ये अगर आपका टेक्स्ट डेटा टाइप है तो वो जो टेक्स्ट आपने डेटा एंटर किया वैसे ही दिखाई देगा। अगर डेट टाइप है उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार आता है, अब जैसे आज 27 नवंबर 2020 हम ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं इसे, या 27/11/20 ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मीन्स आप डेट कैसे देखना चाहते हो, तो डैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेट फील्ड टाइप। फिर आ जाता है बेटा आपका टाइम। अब आप टाइम पूरा डिटेल में देखना चाहते हो, लाइक दिस आवर, मिनट्स एंड सेकंड ऐसे, या सिंपल शॉर्ट में, तो आप टाइम फील्ड टाइप से भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर आ गया आपका बुलियन फील्ड टाइप बेटा, फॉर्मेट में चेंज करना है। अब इसके अंदर बेटा 0 वैल्यू लेता है या 1 लेता है, तो अगर आपने कुछ इसमें फॉर्मेट इज़ फॉर बुलियन टाइप, इट शो 0 वैल्यू एज फॉल्स, फॉल्स के लिए 0 एंड नॉन 0 वैल्यू फॉर नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये ट्रू। मीन्स अगर 0 0 है तो उसके लिए फॉल्स दिखाता है, अगर कोई माइनस में या प्लस में वैल्यू है इट मीन्स वो ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा फील्ड प्रॉपर्टीज़ एंड डेटा वैलिडेशन। ये प्रॉपर्टीज़ ही तो कर रहे थे हम लोग, पहले कर रहे थे, तो इसके थ्रू हम कुछ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी उनकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, किसके थ्रू, फील्ड प्रॉपर्टी के थ्रू, और उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। वैलिडेट मीन कंडीशंस लगाना कि हाँ इसमें 2 प्लेस डेसिमल तक ही आए, या इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ, एज क्या होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज़, तो मीन्स प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे एंट्री रिक्वायर्ड हो गई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई, लेकिन हम उसमें क्राइटेरिया भी तो सेट कर सकते हैं, डैट इज़ नोन एज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का जन्म किस लिए हो रहा है, थ्रू फील्ड प्रॉपर्टीज़। वी कैन से इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू अप्लाई द फील्ड प्रॉपर्टीज़, मीन्स फील्ड प्रॉपर्टी इसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। लेट्स सी
when you set one or more field property mentioned the previous section, you lay the foundation for data validation. जब हम देखो प्रॉपर्टी डाल रहे हैं तो हम कुछ उसके अंदर एंट्री करेंगे ना, ऐसी ना हो तो ऐसी हो, तो दैट इज नोन एज डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग that only valid data as per set norms should be allowed in the table. इसी तरह का डेटा इसमें डलना चाहिए. Data that does not meet specification should be discarded. जो उस कंडीशन के मुताबिक नहीं होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा. By setting the field property you define the rules और norms हम देते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल एंट्री रिक्वायर्ड वाला ले लो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. अगर मैंने उसकी वैल्यू येस दे दी, एंट्री रिक्वायर्ड क्या एक फील्ड प्रॉपर्टी है ना, अब मैं वैलिडेशन लगा रही हूँ. क्या अगर उसकी येस कर दी तो उसके अंदर डेटा डालना ही पड़ेगा, और अगर मैं नो करती हूँ इट मीन्स मैं उसको स्किप कर सकती हूँ, और बेस क्या कर सकता है अपना एक कोई भी वैल्यू डाल देगा, डैट इज नोन एज नल वैल्यू. यही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है. तो लास्ट पैरा हम लेते हैं क्योंकि सेम थिंग इन्होंने दे हैव एक्सप्लेन्ड ओवर है. देयरफॉर यू कैन से दैट फील्ड प्रॉपर्टी अलाउ यू टू सेट rules or norm as per which data is validated before it is entered in the data table. So field property are the instrument for data validation. Is it clear बच्चे? Now setting the field property. अभी तक हमने पढ़ा, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन let's see they are explaining it through the book. Now let's see what they are saying. Setting field property. To set field property, सबसे पहले बताओ field property कहाँ सेट करेंगे? डिज़ाइन व्यू में ना. तो इट मीन्स क्या करेंगे, पहले हमने डेटाबेस विंडो से टेबल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर उस टेबल को सिलेक्ट करना है जो बॉटम पेन में राइट हैंड साइड में आ रही थी. कैसे? राइट सेलेक्ट करके राइट माउस क्लिक करना है. वहाँ से हमने डिज़ाइन व्यू खोलना है. कैसे खोलेंगे? बाय क्लिकिंग ऑन एडिट. डिज़ाइन व्यू खुल गया. फिर उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है हमने. फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे, जो प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है ना, जो भी आप सेट करना चाहते हो दैट आई वी आर गोइंग टू डू. लेट्स सी व्हाट दे सेइंग. ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया. अब हम गो थ्रू करते हैं इसको. टू सेट फील्ड प्रॉपर्टी यू मस्ट हैव द टेबल ओपनड इन डिज़ाइन व्यू. वही सेम कह दी ना, डिज़ाइन व्यू में खोलो. इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू टेबल एंड देन क्रिएट इन डिज़ाइन व्यू टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टी. हाँ, ऐसे भी हो सकता है. If you want to set field property in an existing table, then open in design view. मीन्स अगर टेबल पहले से बना हुआ है उसका डिज़ाइन व्यू खोलो और टेबल टैब पे सिलेक्ट करो, उस टेबल को सिलेक्ट करो और एडिट पे क्लिक करो. वंस यू आर इन डिज़ाइन व्यू खुल गया, ये वाला बेटा खुल गया ना, तो उस फर्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करो. फिर उसकी ये प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी. यहाँ से जो भी आपने सेटिंग करनी है यहाँ से आप सेटिंग कर लो. दैट्स ऑल. लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. In the table design window, click the name of the field to be formed from the bottom pane. Set the desired field property. Okay बेटा, ये टॉप पेन हो गई और ये क्या हो गई? बॉटम पेन हो गई बेटा. ओके. फिर टू सेट द फॉर्मेट फील्ड प्रॉपर्टी यू नीड टू क्लिक एट द एलिप्स. फॉर्मेट प्रॉपर्टी अगर किसी की सेट करनी है तो ये देखो, ये फॉर्मेट प्रॉपर्टी लिखा हो, ये एलिप्स साइन है, इस पर क्लिक करो. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो फॉर्मेट फील्ड फॉर्मेट विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी. अब नंबर डालना चाहते हो, परसेंटेज, करेंसी, अभी हमने पढ़ा था ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग अब ये नंबर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं, आपने सेलेक्ट करना है एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओके बटन बेटा. ठीक है.